जय हिंद साथियों, मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास होने वाली है आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा कौन सी क्लास है। बताइए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है आपकी जो है रीजनिंग की। टॉपिक कौन सा है बताइए, टॉपिक कौन सा रहने वाला है आज का? वाटर एंड मिरर इमेज, ठीक है ना। शून्य से आपको शिखर तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको जो है SSC GD 2022 के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, CGL मेंस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ कैसे मिलेगा आपको? सीक्वेंस वाइज। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दिया जाए, नहीं, सब कुछ जो है सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, सभी को पता ही होगा पर डे क्लासेस कितने बजे चलती हैं, डेली लाइव 8 बजे जो है, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो वाटर इमेज का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है बिल्कुल जीरो से, शून्य से शिखर तक। ठीक है, आपको जो बच्चे हैं पुराने उनको पता ही है कि हमारा जो एड्रेस है नियर प्रेम वाटिका कागरौल आगरा। ठीक है, वीडियो को जो है सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो ये सारे काम कीजिए, ठीक है ना। नए स्टूडेंट स्पेशली सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, बाकी शेयर सभी को करना है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी हमारी जो है MS पहलवार सर के नाम से है, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है MS पहलवार सर के नाम से। टेलीग्राम चैनल जो है वो है MS पहलवार क्लासेस। जो भी PDFs वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल MS पहलवार क्लासेस पर उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि मानवेंद्र सर से ही क्यों पढ़ें। सबसे पहली बात जो है अपडेटेड कंटेंट मिलेगा आपको। अपडेटेड कंटेंट का मतलब जो है आपको लेटेस्ट क्वेश्चन, जो हाल फिलहाल आज तक जो ऑनलाइन पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। ठीक है ना, मार्च 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन वो सारे क्वेश्चंस आपको जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, लेवल वाइज, वेटेज के हिसाब से मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आप जो है पढ़ भी सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 9027112782। ठीक है, फिर बात आती है कंटेंट अपडेटेड है तो कितना है। देखिए, CGL आपका जो है प्री दिसंबर 2022 को आए, उसके सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। CGL मेंस 8 अगस्त 2022 और 2 तारीख से 7 मार्च 2023 तक जो CGL मेंस हुआ है उसके क्वेश्चंस। CHSL मार्च 2023 अभी जो हुआ है। MTS जो है इसका जो है UPSI 2021, SSC GD फरवरी 2023, CPO। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है लेटेस्ट ही मिलने वाले हैं। लेवल आपका 0 to CGL मेंस रहने वाला है। लेवल वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चंस कहीं से लगा दिया, नहीं, टाइप वाइज, लेवल वाइज। हर एक चैप्टर से जो है मिनिमम 300 क्वेश्चंस कराने का हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। थोड़ा ये जो लोकल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लासेस आपको पता ही है MS पहलवार क्लासेस है। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि आखिर मानवेंद्र सर से ही क्यों पढ़े। ठीक है ना, हमारी ही कोचिंग हमारे संस्थान में ही क्यों पढ़ा जाए। तो सबसे पहली बात जो है कागरौल की एकमात्र कोचिंग है जहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है। किसी भी कोचिंग में आपको इंग्लिश की फैकल्टी नहीं मिलेगी, जिसके बिना आप जो है ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स दे ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये मेन पॉइंट है हमारी कोचिंग में पढ़ने का। दूसरा जो है डेमो तो चल ही रहा है आपको यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अगली बात जो है स्मार्ट बोर्ड क्लासेस आपको जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिलने वाली हैं। जो फीस स्ट्रक्चर है हमारा वो सबसे मिनिमम है 800 रुपये पर मंथ। ठीक है ना, ऐसे समझिए कि 800 रुपये कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कम हो ही नहीं सकती है फीस। ठीक है, अब जो है लड़कियां भी 12th के बाद एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर सकती हैं हमारे संस्थान के द्वारा। ठीक है ना, लड़कियां भी अब जो है 12th के बाद एयरफोर्स है, नेवी है, NDA, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगला फीचर क्या है,
लेटेस्ट क्वेश्चंस का बेस्ट सोल्यूशन। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्या है? बेस्ट सोल्यूशन। मतलब अगर कल कोई एग्जाम हुआ है तो उसके क्वेश्चंस हम आज टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज कराते हैं। उसके बाद बैच जो रहने वाला है आपको वो 0 से शिखर तक रहने वाला है। किसी दिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने नहीं आ सकता तो उसके लिए हम वीडियो सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करते हैं, जिससे कि उसकी पढ़ाई न छूट पाए। कोई स्टूडेंट किसी कारणवश पढ़ने नहीं आ सकता तो उसी दिन का जो है वीडियो सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है, जिससे कि बच्चा अपनी पढ़ाई को कवर कर सके। ठीक है, एड्रेस आपको पता ही है, नियर प्रेम वाटिका, कागरोल, आगरा। चलिए अब स्टार्ट होता है आपका जो है चैप्टर जो है, ठीक है ना, वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल प्री दिसंबर 2023 क्वेश्चंस आपको जो है लेटेस्ट ही मिलने वाले। एक बार मैं दिखा देता हूँ लेटेस्ट का मतलब क्या है क्वेश्चंस का। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस का मतलब ये देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मार्च सीजीएल मेंस का है, मार्च 2023। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखिए कब का है ये, एसएससी जीडी फरवरी 2023, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसी का क्वेश्चन है, सेम एज आगे भी, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला ये क्वेश्चन ही कीजिए। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर समझाया कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जानते होंगे थोड़ा बहुत, वो क्वेश्चन करके सॉल्यूशन करके जो है कमेंट कीजिए और बताइए क्या सही है क्या गलत है। बताइए। देखिए समझते हैं, कीजिए आंसर। लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, ठीक है ना, तभी समझाता हूँ मैं सारे क्वेश्चंस जो है। ये भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये भी। तो सबसे पहले जो है ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट है आपका मिरर इमेज का, ठीक है ना, क्लास आपको जो है पर डे लाइव मिलती है 8 बजे। ध्यान दीजिए जो कॉन्सेप्ट है आपका मिरर इमेज वाला वो इस तरीके से है कि जो लेफ्ट चेंज इनटू राइट, मतलब लेफ्ट जो बायां हिस्सा है आपका वो बदलता है दाएं हिस्से में। मिरर इमेज की बात है आपकी जो है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, राइट चेंज इनटू लेफ्ट, दायां बदलता है बाएं में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टॉप एंड बॉटम नो चेंज, ऊपर और नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका जो है ओनली किसके लिए, मिरर इमेज के लिए। मिरर आपका जो है इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आपको जो है इमेज बतानी है, कौन सी बताइए, मिरर इमेज। दर्पण आपका जो है इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल इस वजह से लाया हूँ, बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर हमें हिंदी में। तो दोनों स्टूडेंट की समस्या को देखते हुए बाइलिंगुअल, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिख रखी हैं वही सेम चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिख रखी हैं, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में चेंज होती हैं और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में।
अप डाउन नो चेंज, ठीक है ना, ऊपर और नीचे की चीज़ें चेंज नहीं होती। तो ध्यान दीजिए, सपोज जो है ये फिगर है आपका, ठीक है, तो अब आपको जो है मिरर इमेज बनाओगे तो ये ध्यान दीजिए किस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। लेफ्ट वाली चीज, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में होती हैं और लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, सेम एज ऊपर वाला, ऊपर जो है अप वाली चीज़ें नो परिवर्तन, लेकिन लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। ये जो लेफ्ट है उधर राइट में हो जाता है, ठीक है, ये राइट वाला इधर लेफ्ट में आ जाता है, सेम एज, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है पलटना है, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं पिछले वाले पे, ठीक है ना। ये समझ में आया, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में बदल जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में, अप डाउन, ठीक है ना, टॉप बॉटम चीज़ें जो है चेंज नहीं होती। चलिए समझते हैं इसी से। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कीजिए कोशिश। बाकी अभी और मैं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। चलिए समझते हैं। ये बताइए, आप जो है मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में होनी चाहिए और जो है राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में। तो आप ये बताइए, ये जो फिगर हैं आपके इधर आने चाहिए लेफ्ट में और ये लेफ्ट वाले आपके जो है राइट में होने चाहिए। तो आप बताइए सबसे पहले क्या सही है और क्या गलत है, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा कारगर है आपके लिए। पेनिसिया रामबाण, ठीक है ना, ट्रिक है ये पूरी, किसके लिए, चाहे आपकी इमेज वाटर हो या मिरर हो। कैसे समझिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। पास वाली इमेज पास और दूर वाली दूर, पास वाली इमेज आपकी पास रहती है और दूर वाली इमेज आपकी दूर रहती है, केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। दूसरा, अगर मिरर इमेज है तो लेफ्ट राइट में चेंज होता है, राइट लेफ्ट में चेंज होता है, अप डाउन नो चेंज, ठीक है। सेम यही 2 कॉन्सेप्ट जो है याद करने, एक तो ये तो रामबाण है ही है। चलिए, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी ही कर पाओगे, कीजिए कीजिए। देखिए समझते हैं, पास वाली, मिरर के पास वाली चीज़ें पास रहती हैं और दूर वाली चीज़ें दूर रहती हैं, तो मिरर के पास वाली चीज़ें पास ही रहने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये जो आकृति है सेम ऐसे ही रहने वाली है। आप ये बताइए, ये कहाँ से आ गया, ऊपर नीचे, टॉप और बॉटम चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो ये बताइए चेंज हो गया, ऑप्शन फर्स्ट गलत, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन में जो है ऊपर नीचे चेंज होता है क्या, बताइए, नहीं होता है। तो आप ये बताइए, नीचे जो है ऊपर खाली आना है चित्र जो है इमेज और नीचे जो है भरा हुआ, तो ये बताइए क्या हो गया, गलत। अब आपका ऑप्शन थर्ड और फोर्थ बचता है, ठीक है ना। तो बताइए, थर्ड आपका जो है चेंज होगा, पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर, तो ये भी जो है इस तरीके से बनेगा जो है, ठीक है ना, ये सेम बना हुआ है, ये भी जो है इस तरीके से दोनों ऑप्शन हट पा रहे हैं, नहीं। तो नेक्स्ट उस पर आते हैं हम, ये बताइए इससे भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो हमें जो आंसर मिलने वाला है केवल किससे, इस वाले ऑप्शन से हमें आंसर मिलने वाला है। तो बताइए, चलिए समझिए, ये मिरर के पास है तो ये पास रहने वाला है, ठीक है ना, इसमें पास है, पास इसमें है क्या, नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से ये गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। दूसरा और समझने की कोशिश करते हैं, ये मिरर है, मिरर के ये पास है ना, पास, तो इसी तरीके से इधर भी पास मिलेगा जो है, ये दूर मिलेगा जो है, इधर बताइए ये दूर है, ठीक है ना, ये पास मिलना चाहिए। मिरर ऐसे लगाओगे तो ये वाली चीज़ आपको पास मिलनी चाहिए, जबकि ये किधर जाती है, ये तो पास ही है, ये वाली दूर जाती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ये फोर्थ गलत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, अदरवाइज आगे और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट बताने की कोशिश कीजिए, इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ये मिरर है आपका, राइट हैंड पे लगा हुआ है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में होती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में होती हैं, अप डाउन नो चेंज। तो आप ये बताइए जब ऊपर वाला चेंज नहीं होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत, सिंपल है। चलिए अब आप ये बताइए पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर। ये बताइए ये जो मिरर है इसमें जो खाली है वो पास है ना, तो पास ही दिखेगा, इसमें ये भरा हुआ पास गलत है, ये दूर होना चाहिए, ठीक है ना। सेम एज ये भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या सही है आपका, केवल और केवल बी सही है। किस वजह से, क्योंकि ये मिरर है ना, मिरर के पास ये खाली जगह पास है, तो उत्तर में भी पास ही होना चाहिए, खाली वाली जो है पास होनी चाहिए। गलत गलत, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लगाए हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और ज़्यादा। चलिए ये आपका रामबाण है, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इमेज वाले क्वेश्चंस आते कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल आते हैं, मिरर वाले इमेज वाले आते हैं, नंबरिंग वाले आते हैं, इधर ध्यान दीजिए नंबरिंग वाले, ठीक है ना। उसके बाद हम जो है देखिए प्रैक्टिस पे चलेंगे ये, ठीक है ना। पहले ये बेसिक और जान लेते हैं। चलिए ये ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है A to Z मिरर इमेज। इन सब की जो है आपको मिरर इमेज ज्ञात करनी है। बताइए, आपके पास समय है 1 मिनट का। चलिए सभी की जो है मिरर इमेज ज्ञात करनी है आपको। बताइए मिरर इमेज कैसे मैं बताऊं आपको। जो है आपका ये मिरर है, इधर ये किस तरीके से दिखाई देंगी, सेम एज आपको इसका आंसर बताना है। कीजिए आंसर, सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। कीजिए सॉल्यूशन। चलिए मैं समझाता हूँ। ये इसका जो है मिरर इमेज बनाओगे तो ये पास वाली पास और दूर वाली दूर सेम रहने वाला है, कोई नो चेंज। पास वाली चीज़ें ये जो पॉइंट है ये पास रहने वाले हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा बी का इस तरीके से। सी का आपका जो इमेज कैसे बनने वाला है, ये पास वाला तो पास इस तरीके से। डी किस तरीके से बनेगा, ये जो है सर्कल जो है अर्ध जो है आधा सर्कल जो है आपका कैसे बनेगा, सेमी सर्कल जो है इस तरीके से, और ये लाइन दूर जाने वाली है, तो आपका जो है डी कैसे बनने वाला है, ऐसे। ई ये पॉइंट्स पास रहने वाले हैं, तो इस तरीके से ई का जो है मिरर इमेज आने वाली है। एफ बताइए, ये पॉइंट पास रहने वाले हैं, ये दूर जाएगा, तो पास कैसे रह पाएंगे, इस तरीके से। सेम एज जी का किस तरीके से बनाओगे, ये पॉइंट पास रहने वाले हैं, ठीक है ना, तो कैसे बनाओगे बताइए। ठीक है, सिंपल है ना, इस तरीके से ही बनाओगे, बताइए। और एच ये पास ये दूर, ठीक है ना, सेम रहने वाला। आई का भी सेम रहने वाला है। जे का बताइए, ये जो है पास है और ये जो है दूर रहने वाला है, तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से। के का बताइए, आप जो है ये चीज़ें पास रहने वाली हैं, तो आप इस तरीके से के बनाओगे। एल बताइए, ये पास, तो इस तरीके से एल रहने वाला है। एम बताइए, एम जो है इस तरीके से, ठीक है। एक बार मैच कीजिए अपनी कॉपी पे, सेम ऐसे ही बनाया या चेंज है कुछ, कीजिए जल्दी से चेक, जल्दी से कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये एन जो है ये पास रहने वाला है, ये दूर, ये पास और ये दूर। अब समस्या ये आती है कि हम जो है, ध्यान दीजिए, समस्या ये आती है ये वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करें या इस तरीके से। बताइए, देखिए फिर से समझाता हूं मैं। केवल जो रामबाण है ना वो बताया है मैंने तुम्हें, पास वाली पास रहती है और दूर वाली दूर। पास वाली पास रहती है, तो आप ये बताइए पास जो है नीचे से जो पास ये है या ये है, बताइए। ये गलत है। इस तरीके से आपका जो है डायग्राम जो है बनने वाला है एन का। ओ का बताइए, ओ का नो चेंज, ओ रहने वाला है। पी का बताइए, पी इधर पास है तो इस तरीके से पास रहने वाली है।
क्यू बताइए, क्यू इधर पास है तो इस तरीके से क्यू जो है रहने वाला है। बताइए आर, आर ये जो पास वाला हिस्सा है पास रहेगा इसके, और ये दूर वाला दूर, तो इस तरीके से आपका आर रहने वाला है। एस ये वाला हिस्सा आपका पास रहेगा तो इस तरीके से आपका एस बनने वाला है। टी बताइए, टी सेम रहने वाला है। यू बताइए, यू, वी बताइए, डब्लू, एक्स, ठीक है, वाई मैं इधर बना देता हूँ वाई, जेड बताइए। चलिए बताइए, आपको फिर से वही एन वाली कंडीशन है, मैं इधर बना देता हूँ। बताइए इस तरीके से, या तो ऐसे आएगा आपका आंसर या ऐसे आएगा। बताइए, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इधर ऊपर वाला पास है तो पास ही रहने वाला है। ये बताइए ये वाला पास है या ये वाला पास है? बोल रहे हो सर ये वाला पास है, तो ये आपका गलत। क्या सही है आपका? इस तरीके से नोट कीजिए, जो भी जो आपने गलत किए हो उनको सही कीजिए। ये जो है ए टू जेड क्या है? मिरर इमेज है सबकी, सबकी क्या है ये? मिरर इमेज। कीजिए, जो भी गलती हुई है उनको जो है सुधारिए और सही से नोट कीजिए। ठीक है, ये कोशिश उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से जो है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है, ड्रॉ हिज और हर। ठीक है ना, लड़का और लड़की। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट्स, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको जो अपना नेम ड्रॉ करना है और उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको? मिरर इमेज। जैसे मानवेंद्र पहलवार सर, सेम एज आपको जो है ज्ञात करना है अपना नाम। सपोज जो है रोहित सिंह पहलवार। ठीक है, सपोज कोई लड़की है स्टूडेंट, सोनिया या कुमारी सोनिया सोलंकी। आप अपना जो है पूरा नाम लिखोगे। ठीक है ना, लड़के हैं तो इस तरीके से सरबिद सरनेम, लड़की हैं तो इस तरीके से। ठीक है, और कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, केवल आपको जो अपनी कॉपी पर ही आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए रफ कर रहा हूँ मैं इसको, इसका जो है समझते हैं, बाकी आप अपना खुद कीजिएगा। चलिए, आपको जो है मिरर इमेज कैसे मिलने वाली है? इस तरीके से दर्पण आपका जो है इस तरीके से लगा होगा, आपको जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको जो है बताना है। चलिए बताइए, जो पास वाली चीज़ें हैं वो पास रहती हैं, दूर वाली दूर रहती हैं। लेफ्ट राइट में चेंज होता है, राइट लेफ्ट में, अप डाउन नो चेंज। तो आप ये बताइए, ए जो है पास रहने वाला है इस तरीके से, अभी मैंने बताया ना, ए इस तरीके से इमेज बनती है। चलिए आर बताइए, आर किस तरीके से बनाओगे? आर। डी बताइए किस तरीके से बनाओगे? बताइए, डी का जो है मिरर इमेज इस तरीके से बनाओगे। एन का किस तरीके से बनाओगे? ये पास में है तो आप इस तरीके से पास में बनाओगे। ठीक है, बताइए बताइए, ये जो पास है ना ये वाला पॉइंट, तो इधर से भी आपका जो है पास ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ई का जो है, ई का किस तरीके से बनाओगे? ई। वी का क्या करोगे? सेम। फिर से एन का क्या करोगे? बताइए। ठीक है, ए का क्या करोगे? एम का क्या करोगे? ठीक है, चलिए अभी बताऊंगा मैं, सेम रहने वाले हैं ये। चलिए पहलवार का बताइए, आर को किस तरीके से बनाने वाले हो आप? ये इस तरीके से। ए डब्लू पास वाला पास, उसके जस्ट डब्लू डब्लू, अब क्या आएगा? एल।
एल किस तरीके से बनने वाला है आपका, इस तरीके से। ये जो है पास रहने वाला है तो पास, ठीक है ना, सेम एज आई ए। और पी कैसे बनाओगे आप जो है बताइए, पी मिरर के पास रहने वाला है ये जो है, तो ये पॉइंट जो है गोला जो है आधा इस तरीके से पास रहेगा, और ये जो डंडा है ये आपका जो है दूर रहने वाला है। सर में बताइए कैसे करोगे, आर आई, ठीक है ना, एस बताइए। ये जो पास वाली चीज़ें हैं पास रहने वाली हैं, दूर वाली दूर, किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। ये पॉइंट दूर है तो दूर चला गया, ये पॉइंट पास है मिरर के तो इधर से भी मिरर के सेम पास रहने वाला है, ठीक है। चलिए खुद का भी नाम लिखिए जल्दी से। कीजिए। चलिए थोड़ा आगे समझते हैं। सबने लिख लिया ना अपना अपना नाम, बताइए, एक बार कमेंट पढ़ता हूं मैं। चलिए आंसर कीजिए, किस किस बच्चे ने जो है अपने अपने नाम जो है मिरर इमेज के बना रखे हैं, बताइए। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन मिरर इमेज। कौन कौन से लेटर्स हैं जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होते, सेम मिरर इमेज में, सेम विदाउट मिरर में, सेम कौन कौन से लेटर्स होते हैं वो आपको जो है बताना है। बताइए कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं, बताइए, ठीक है, समझिए, ठीक है ना। इसमें जो है देखिए कौन कौन से चेंज नहीं होते हैं, बताइए मुझे। क्या ए चेंज होता है, नहीं, सेम, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं किस तरीके से चेंज नहीं है, किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या एच चेंज है, क्या आई चेंज है, क्या एम चेंज है, नहीं, ओ चेंज है, टी चेंज है, यू, वीन, डब्लू, एक्स, वाई चेंज है क्या, नहीं। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। 11 ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश के जो है वो कभी भी चेंज नहीं होते मिरर इमेज में, ठीक है। देखिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझने की कोशिश कीजिए। विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन मिरर इमेज, कौन कौन से लेटर्स आपके जो है मिरर इमेज में चेंज नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, मिडिल से, बिल्कुल मध्य से किसी भी लेटर या इमेज को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट करने पर, ठीक है ना, किसी भी जो है मिरर या लेटर को मिडिल से जो है ऊर्ध्वाधर वर्टिकली कट करने पर लेफ्ट एंड राइट सेम, लेफ्ट और राइट आपका सेम, सिमेट्री सममिति दिखाता है, तो नो चेंज इन मिरर इमेज। जैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें, देखिए मिडिल से जो है, मिडिल हो गया, ये इधर मिडिल हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से मिडिल से लेटर या इमेज को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट लगाएं, जैसे ये आपका जो मिडिल हो गया, मिडिल से ऊर्ध्वाधर कट लगाइए। क्या लेफ्ट और राइट सेम है, सेम, तो ये चेंज नहीं होगा मिरर इमेज में, सेम एज इधर आइए, इसको जो मैं इस तरीके से जो है काटता हूँ मिडिल से वर्टिकली, नो चेंज, सेम। ये बताइए दोनों सिमेट्री है ना, ठीक है, सेम, ये बताइए सिमेट्री है, सेम, ये बताइए सिमेट्री है, सिमेट्री है, सिमेट्री, 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 सिमेट्री और सिमेट्री। कहने का मतलब ये है, क्या समझ पाए, बताइए। मिडिल से, मिडिल मतलब मध्य से किसी भी लेटर या इमेज को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट करने पर लेफ्ट एंड राइट सेम, अगर सिमेट्री दिखाती है, सममिति, ठीक है ना, दो चीज़ें समान है कट करने के बाद,
तो आपको जो है क्या दिखेगा, नो चेंज इन मिरर इमेज। तो आपके कौन कौन से लेटर होते हैं वो चेंज नहीं होते, ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो टोटल लेटर्स कितने होते हैं बताइए, टोटल लेटर्स होते हैं आपके 11 जो कि मिरर इमेज में अपनी इमेज जो है चेंज नहीं करते, सेम रहते हैं, जैसे विदाउट इमेज, वाटर इमेज और इमेज के साथ भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है आपको जो है नंबर के हिसाब से, मिरर इमेज ऑफ नंबर्स, नंबर्स की आपको जो है क्या ज्ञात करनी है, मिरर इमेज। ठीक है, इन सब की जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी आपको जो है क्या ज्ञात करनी है, मिरर इमेज। चलिए कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। शायद कर लिया होगा आपने जो है। ठीक है, कमेंट कीजिए, बाकी टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई देगी। चलिए इसका जो है मिरर इमेज जानते हैं। तो मिरर आपका जो है इस तरीके से लगा हुआ होगा, चलिए एक जो है ये पास वाली चीज़ें पास रहती हैं, तो आप ये बताइए इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, और ये दूर है ना इस तरीके से, तो ये आपका दूर रहने वाला इस तरीके से बनेगा, एक का, दो का, ये पास और ये दूर। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनने वाला है। दो का जो है किस तरीके से बनने वाला है बताइए, ये जो है दूर है ना, तो इस तरीके से बनेगा जो है आपका। ठीक है, इस तरीके से, सिंपल है। तीन का बताइए, ये पास रहेंगी ये चीज़ें और ये ओपन बाहर रहने वाली है, तो कैसे बनेगा आपका, ये पास और ये ओपन बाहर, सेम एज ये वाला पॉइंट पास रहने वाला, ये दूर जो है, तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से, ये पास तो पास, ये दूर तो दूर, लेफ्ट वाली चीज़ जो है राइट में, राइट वाली चीज़ आपकी लेफ्ट में, अप डाउन नो चेंज, सेम ऐसे बताइए। ठीक है ना, पास पास, दूर दूर, ऊपर नीचे नो चेंज, सेम। आप बताइए 6 का जो है कैसे बनाओगे, ये पास है ना और ये भी पास, तो इस तरीके से पास बनाओगे, ये भी पास ये भी पास। 7 का बताइए, ये वाला पॉइंट जो है पास और ये दूर, तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से जो है। ठीक है, 8 का बताइए, 8। 9 बताइए, इस मिरर से ये दोनों ही चीज़ें दूर हैं, तो इस तरीके से कैसे बनाओगे, इस तरीके से। तो आप ये बताइए इसमें कौन कौन से लेटर्स ऐसे, नंबर ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, बताइए कितने हैं ऐसे, केवल और केवल 8। मिरर इमेज, सेम मिरर इमेज और विदाउट मिरर इमेज कौन देता है, जिसको जो है बीच से, मिडिल से ऊर्ध्वाधर काट दीजिए। सॉरी, ठीक है ना, सबको काटोगे कहीं ना कहीं इमेज गलत होती है। अगर इसको काटूंगा ना मैं, तो ये बताइए लेफ्ट और राइट सेम है, इस वजह से 8 एक ऐसा नंबर है जिसकी मिरर इमेज या विदाउट मिरर इमेज दोनों ही कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा है, फिगर भी समझा दिया, नंबर भी समझा दिए, लेटर भी समझा दिए। केवल जो है आपको रामबाण जो याद करना है ना, वो ये है आपका। ठीक है, ये अगर इसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन का सफाया। ठीक है, रामबाण क्या है, कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हल कीजिएगा। कैसे, पास वाली इमेज पास और दूर वाली इमेज दूर, चाहे इमेज आपकी वाटर हो चाहे इमेज आपकी मिरर हो। केवल ये कॉन्सेप्ट अगर आपने जो है लगा दिया तो सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी जो है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस जो है करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कीजिए सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आपका जो है CGL मेंस मार्च 2023, आपका जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट ही है। CGL मेंस का जो है शायद दिख रहा होगा आपको जो है, चलो मैं बड़ा ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसकी जो मिरर इमेज है वो P के ऊपर आपका दर्पण रखा हुआ है मिरर, आपको जो मिरर इमेज ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप ये बताइए जो R है, मिरर इमेज इधर बनाओगे तो लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में जाती हैं। मतलब इधर अगर ये सीक्वेंस जा रहा है, सिंपल है, तो उधर किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये 1 नंबर पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो उधर से क्या होगा बताइए, इधर से उल्टी नंबरिंग हो जाएगी। बताइए इधर से क्या होगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो मुझे आप ये बताइए ये जो R है, ठीक है ना, मैं तभी बोल रहा था मिरर की पास वाली चीज़ पास और दूर वाली दूर। R जो है आपका सबसे पहले R आएगा कि नहीं मिरर इमेज में, कि सर आएगा। तो आप ये बताइए जब R आएगा, ये क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत। ए क्या कर रहा है, ऑप्शन गलत। R और R, ठीक है ना, R और R ये 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा। तो आप इन दोनों को ही चेक कीजिए आगे क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप ये बताइए ए सबसे लास्ट में रहने वाला है कि सर हाँ ए सबसे लास्ट में रहने वाला है। लेकिन आप ये बताइए मिरर इमेज में अप डाउन चेंज होता है क्या, कुछ नहीं, लेफ्ट राइट में चेंज होता है। तो ये बताइए अप डाउन चेंज हो गया क्या, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ गई, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ गई। तो ऑप्शन सी क्या है आपका, गलत। ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर है। सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें चेक नहीं करनी है हमें, आपको जब ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको जो ऑप्शंस का मजा लीजिए, ठीक है ना। यही डिजिटल बोर्ड का क्या है, फ़ायदा है। वाइट बोर्ड पे पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें जो नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत परेशान करती है। भाई साहब आप बोर्ड पे वाइट पे पढ़ोगे तो कहाँ से समझ में आएगी, ठीक है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग मैथ्स जो है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाता है विद ऑप्शंस के साथ, ठीक है। चलिए ऑप्शन ये क्या है आपका, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, कीजिए कीजिए, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। कीजिए, चलिए बताइए, कोशिश कीजिए आंसर करने की। देखिए सेम एज करने वाले हैं हम लोग। इधर R आने वाला है, ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा, R से। इधर क्या है, M, ऑप्शन गलत। इधर क्या है, M, ऑप्शन गलत। R और R, आप ये बताइए R जो है उधर जाएगी तो लेफ्ट वाली चीज़ है राइट में और राइट वाली लेफ्ट में। कहने का मतलब ये जो R ये वाला पॉइंट है ये पास मिलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। और ये क्या कहता है, ये तो भाई साहब जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया इसने। किस वजह से जो है मिरर वाटर इमेज बना दी, अप का डाउन कर दिया। जबकि जो मिरर इमेज में टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता। टॉप और बॉटम मतलब ऊपर वाला हिस्सा ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे ही। इसने क्या किया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे लाया, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत जो है, ठीक है ना। चलिए कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना है, मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस बार जो है मेंस का पेपर हुआ था CGL मेंस का, 4 क्वेश्चन आया वाटर इमेज से, जो है मिरर इमेज जो है दोनों से कंबाइंड करके 4 क्वेश्चन आया। चारों ही मैं आपके सामने लाया हूँ। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए जल्दी कीजिए।
चलिए कमेंट कीजिए। चलिए समझते हैं। बताइए स्टार्टिंग आपकी जो है किससे होने वाली है, आई से। ऊपर वाली चीज़ें ऊपर, और आई जो है मिरर इमेज क्या देता है, सेम देता है। तो आई आई आई, ये नीचे आई गलत, ठीक है। अब आप ये बताइए उसके बाद स्टार्टिंग किससे होगी, एच से। एच से जो है दूर वाली चीज़ दूर, पास वाली पास। तो इस तरीके से आपकी एच आने वाली है। इस तरीके से एच अगर आती है तो आपका जो है क्या, तीनों ही ऑप्शन में सेम मिलता है आपको, सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आगे आते हैं हम लोग। बताइए अब आप जो है ये बताइए डी किस तरीके से मिलने वाला है। ये जो है पास तो पास और दूर तो दूर, ये डंडा जो है इस तरीके से पास मिलने वाला है। किस में है बताइए, जो है बी में है। आंसर हो सकता है क्या आंसर, गलत। बी और सी ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, और बी आपका ये भी जो है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आपकी नंबरिंग आती है। बताइए ये जो है समझने की कोशिश कीजिए। डी हो गया, ठीक है। जी को देखिए, ठीक है। जी आपका जो है इस तरीके से जाएगा, जी ठीक है। इसमें इस वाले में जी देखिए क्या सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग देखिए 9 की। 9 में क्या होगा कि ये जो है दूर वाली चीज़ दूर, पास वाली पास। तो ये पॉइंट जो है पास रहने वाला है। इसमें ये पॉइंट पास है क्या, नहीं। पास किस में, इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी आंसर। ये दोनों ऑप्शन स्टार्टिंग में ही कट जाते हैं, बाकी के दो ऑप्शन बचते हैं डी और ए। ये 9 की वजह से ए ऑप्शन भी चला जाता है। केवल और केवल क्या बचता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार फिर से जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कीजिए, ये भी सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है आपका। कीजिए सॉल्यूशन। बताइए। चलिए समझते हैं। ये बताइए स्टार्टिंग आपकी जो है मिरर इमेज में डी से होने वाली है। क्या डी है, गलत। डी है डी है, बिल्कुल गलत। अब इसमें जो है देखिए डी है, डी है। अब आप ये बताइए इधर से जो है ये आई जो पॉइंट है, ऊपर वाली चीज़ें ऊपर ही रहती हैं, ऊपर बिंदी आने वाली है। ऊपर है, ऊपर है, नीचे है, गलत। ऑप्शन क्या है आपका सही, सी इज द आपका राइट आंसर। सीजीएल मेंस मार्च 2023। क्लियर है ना, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। केवल एक रामबाड़ याद रखना है, पास वाली चीज़ें पास, दूर वाली दूर, चाहे मिरर हो चाहे वाटर हो इमेज। दूसरी बात कि आपको जो है मिरर इमेज में अप और डाउन वाली चीज़ें नो चेंज, लेफ्ट राइट में राइट लेफ्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। ये देखिए एन स्टार्टिंग एन से होनी है, एन है एन है एन खत्म, ठीक है ना। अब आप ये बताइए एन जो है, एन जो है किस तरीके से बनने वाला है बताइए। ये पास वाला है तो पास इस तरीके से, नीचे से एरो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी और डी गलत। अब आपके दो ऑप्शंस बचते हैं। आप ये बताइए वी जो है, वी क्या चेंज होता है मिरर इमेज में, नहीं, सेम रहता है, सेम। तो ये बताइए चेंज है, नहीं है, चेंज है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। आप लेटेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, बिल्कुल ही लेटेस्ट। कीजिए आंसर कीजिए। चलिए
ये बताइए सबसे पहले जो स्टार्टिंग होने वाली है मिरर इमेज की, मैंने बताया था इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। इधर वाली सारी चीज़ें इधर से स्टार्टिंग करती हैं और इधर वाली सारी चीज़ें उधर से। कहने का मतलब ये है लेफ़्ट की सारी चीज़ें राइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट वाली सारी चीज़ें लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अप डाउन नो चेंज इन मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर वाली नीचे वाली चेंज नहीं होती, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ओके ठीक है। आर जो है, अच्छा ये बताइए आर जो है क्या कैपिटल स्मॉल का चक्कर बन जाता है क्या मिरर में? अगर ऐसा होता भाई साहब फिर तो भाई साहब हम जैसे पतले आदमी मिरर इमेज में जाते और भाई साहब सुमो पहलवान जैसे निकलते। क्या होता है ऐसा? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर भाई साहब फिर तो कोई समस्या थी ही नहीं, ठीक है। तो सेम एज आपको जो है ये भी कट करना है। अब आर आर, ठीक है ना, टी टी। अब ये बताइए जो ओ है भाई साहब मोटा है बड़ा है, तो आप ये बताइए मिरर इमेज में क्या जाके थक जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं उसके अंदर निकलते ही थक जाएगा, नहीं। तो ऑप्शन आपका ये भी गलत, ऑप्शन केवल और केवल सेकंड आपका राइट आंसर है। क्लियर और नोट बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कीजिए सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन जो है आपका किस एग्जाम का है? एसएससी जीडी फरवरी 2023। बताइए आंसर कीजिए इसका। चलिए समझते हैं। ये बताइए आप जो है हमें इधर y, ठीक है ना, y सब में जो है क्या है सेम है, कोई फायदा नहीं है हमें। अब बात कीजिए 6 की। 6 जो है इस तरीके से पास है ओपन, तो पास रहने वाला, क्या पास है खत्म, क्या पास है आंसर हो सकता है। क्या ये कहाँ से आया? गलत। ये कहाँ से आया? गलत। ऑप्शन नंबर केवल और केवल आपका जो है सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? सही, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपका क्या है? सही। बाकी तीनों ही ऑप्शंस क्या होते हैं? गलत। नेक्स्ट प्रैक्टिस आते हैं। प्रैक्टिस सेशन है ये, कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि भैया आपने जो है कॉन्सेप्ट तो कराए ही नहीं। कॉन्सेप्ट इससे पहली वाली वीडियो में बिल्कुल करा रखे हैं, ठीक है ना। या जो नए बच्चे हैं अभी तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, इससे जो है समझ पाएंगे किधर है ये वाला जो है रामबाण है। कहाँ है आपका जो है ये वाला आपका जो है रामबाण है, ठीक है ना। पास वाली पास, दूर वाली दूर, चाहे इमेज वाटर हो चाहे आपका मिरर हो, केवल इसी से आप क्वेश्चंस को धड़ल्ले से उड़ा पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आंसर करने की कोशिश कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही लेटेस्ट है, CHSL मार्च 2023। कीजिए आंसर इसका। कीजिए, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं जो है। बताइए, कोशिश कीजिए करने की। देखिए ये बताइए ये जो आर है सबसे पहले आर ही मिलने वाला है, क्या है? गलत। क्या है? गलत। आर और आर। आप ये बताइए क्या चेंज होता है? ऊपर नीचे चेंज होता है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऊपर नीचे नो चेंज। तो ऊपर ये वाला पॉइंट रहने वाला क्या है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, डी इज द राइट आंसर। क्लियर और नॉट कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और घंटे का जो बटन है वो भी दबाना है, ठीक है ना। आवाज़ आनी चाहिए मुझे। चलिए कीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बताइए। सेम भाई साहब जो है आपको ये बताना है, ध्यान दीजिए। आर स्टार्टिंग आर से होने वाली है, एम कहाँ से आया? एम कहाँ से आया? आर और आर जो है क्या आर चेंज होगा? नहीं होगा। लेफ्ट राइट में चेंज होगा, लेफ्ट राइट में, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, ऊपर का नीचे, खत्म। ऑप्शन क्या सही है? बी आपका, सॉरी ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस एग्जाम का है? ओहो ये देखिए, गुड। बताइए किस एग्जाम का है? SSC CGL प्री दिसंबर 2023।
23 करने की कोशिश कीजिएगा आंसर बताइए। चलिए समझते हैं। ये बताइए बी जो है लास्ट में रहने वाला है, लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में, क्या ये आपका जो है पास है और ये दूर है? तो इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से बनने वाला है। सॉरी सॉरी, ये जो बी है आपका जो मिरर है ना, ये पास रहने वाला है और ये दूर, तो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो बताइए ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, गलत, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन तो आपका गलत ही है। एस बताइए ये वाला पॉइंट पास में रहेगा, ये वाला दूर, तो ये वाला पास है क्या? नहीं, गलत। ये वाला पास है क्या? है। ये वाला पास है क्या? गलत। ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा सही है बताइए। सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस एग्जाम का है? CHSL, बताइए जल्दी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। चलिए समझते हैं। देखिए पास वाली चीजें पास, दूर वाली दूर, अप डाउन नो चेंज, ठीक है। चलिए ये बताइए ये और ये, इससे कोई फायदा होने वाला है? नहीं, क्योंकि सारी चीजें सेम है। फायदा आपको जो है नीचे वाले फिगर से मिलने वाला है। ये पास तो पास, ठीक है, और ऊपर ब्लैंक, नीचे फिल भरा हुआ, खाली भरा हुआ, खाली भरा हुआ, खाली भरा हुआ, ये आपका गलत है, ठीक है। फिर समझने की कोशिश कीजिए। अप डाउन चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अप डाउन चेंज इसमें हो रहा था, ये ऑलरेडी कट चुका है आपका, ठीक है। सेम मिरर के पास ये वाला एरो, ये वाला इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से बनने वाला है? इस तरीके से। किधर है? ये भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। ये ऑप्शन खुद चला जाता है, दो ऑप्शंस बचते हैं। फिर हमको जो है आंसर मिलने वाला है इससे। क्या ये चेंज होगा क्या? नहीं। लेफ्ट राइट में होता है, राइट लेफ्ट में होता है, ये बताइए ये जो है चेंज होगा क्या? नहीं। ये ऊपर कहाँ से आ गया इस ऑप्शन में? ऊपर। तो केवल ऑप्शन क्या है आपका? ए सही है आपका आंसर, ठीक है। समझे हो तो बताइए, अदरवाइज कमेंट कीजिए, आंसर मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस तो आपके हट ही जाते हैं ना। ये ऑप्शन किस वजह से हटता है? ऊपर फिल है, खत्म कहानी। ये वाला ऑप्शन किस तरीके से हटता है आप ये बताइए। ये ऊपर जो है, ऊपर नीचे थोड़ी चेंज होता है, ये ऊपर है ये नीचे, तो ऊपर ये होना चाहिए, ये नीचे, खत्म। और ये आपका जो है एरो, ये पास रहेगा तो ये भी पास रहेगा, ठीक है ना। ये भी पास है, कौन सा हटाता है इससे? जो है इस वाले से तो ये गया, और ये पास था तो ये भी पास रहने वाला है, जबकि ये इधर से क्या है? दूर, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। किसका क्वेश्चन है? वही प्री है, दिसंबर वाला। कीजिए कीजिए आंसर जल्दी से। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है आपका चेंज होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको मिडिल से जो है कट कीजिए। क्या सममिति है? सिमेट्री बिल्कुल है, तो चेंज तो होने वाला है नहीं, खत्म, ठीक है। और आप ये बताइए, ये पास रहने वाले हैं, पास पास पास, ठीक है। अब आप ही बताइए, ये जो एरो है दूर रहने वाला है, दूर रहने वाला है, गलत। दूर, ये तो ऑप्शन गलत है ही है, दूर है, ठीक है। अब इस वाले में आइए, ये जो एरो, ये वाला पॉइंट है, पास रहने वाला है मिरर के, मिरर के पास है क्या? दूर चला गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ ये सही है, बताइए। क्वेश्चन कीजिए जल्दी से जल्दी।
किसका क्वेश्चन है आपका जो है CHSL उसका सॉरी CGL प्री दिसंबर 2022। बताइए, सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं मैं। सेम कैसे, ये जो एरो है ये पास ही रहने वाला, इधर 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 इधर, गलत। सेम बताइए, एरो ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये जो है भरा हुआ पास रहेगा, भरा हुआ पास पास पास, सब में ही पास है, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये पास रहने वाला है, पास पास पास, ठीक है। चलिए और क्या दिख रहा है आपको जो है, चलिए ये बताइए, ये एरो दूर रहने वाला है, दूर 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 है क्या, नहीं, पास, ये भी खत्म। इससे सेम सेम, ठीक है ना, सेम, कोई फायदा नहीं है, सेम 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 सेम। अब आप ये बताइए, इससे कोई फायदा, इससे कोई फायदा नहीं। अब आपको इससे फायदा मिलने वाला है, ये एरो इस तरफ है, पास पास की तरफ एरो है, तो पास की तरफ एरो और पास की तरफ एरो, इसमें भी दोनों में ही जो है क्या है, पास की तरफ एरो। बताइए इसमें क्या सही है। ऑप्शन बी और सी आपके हट जाते हैं। बताइए क्या दिख रहा है आपको जो है, चलिए दिखा, कुछ दिखा, बताइए। देखिए ये जो है ऊपर जा रहा है ना, तो ये नीचे कहाँ से आया, ये गलत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फिर से किसका क्वेश्चन है ये, बताइए, कीजिए। अच्छा ये तो सेम ही था पहले जो कराया था, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो मैंने करा रखा था, फिर भी कोशिश कर समझ लीजिए। ये चेंज खत्म, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मिरर इमेज में चेंज नहीं होता है। ये भरा हुआ नीचे ऊपर खाली, तो ऊपर खाली होना चाहिए, ये भी गलत। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट समझिए, ये जो है एरो पास, इसमें पास, ठीक है, इसमें भी पास, ठीक है। अब यहाँ से आपको चेंज मिलेगा। ये बताइए, ये जो पॉइंट है मिरर से दूर है, तो दूर की तरफ होना चाहिए, ये क्या है, पास की तरफ, तो ये भी गलत। ये क्या है, दूर की तरफ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा जो है, बताइए, कीजिए। चलिए समझते हैं। चलिए मिरर इमेज पास वाली चीजें पास, ये वाला पास रहने वाला, पास है क्या, नहीं, गलत। पास है पास है, गलत। दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं, ठीक है। एरो पास रहने वाला है, तो एरो पास इसमें। अब ये बताइए, जो नीचे है तो नीचे ही तो रहेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा मिरर इमेज में, इसमें ऊपर जाता है। ऑप्शन ये भी गलत। क्या सही है आपका, बी आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या है, कोशिश कीजिएगा बताने की। बताइए। चलिए समझते हैं। ये पास है तो मिरर में भी पास रहेगा, पास नीचे कहाँ से आ गया, गलत। पास नीचे कहाँ से आ गया, गलत। अब ये बताइए, ये नीचे है तो मिरर इमेज में भी नीचे जाएगा, ये कोने पे कहाँ से आया, ये भी गलत, नीचे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताने की कोशिश कीजिए। चलिए ये क्या है, मिरर इमेज, तो पास वाली चीज़ें पास, जेड दिखेगा पास में, जेड है, दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं। अब आपको ऑप्शंस देखना है जेड। क्या जेड आपका जो है सिमेट्री दिखाता है, नहीं, चेंज होता है ना, तो ये तो भाई साहब चेंज ही नहीं हो रहा, किधर है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, तो या तो आप जो है फिर से देख लीजिएगा या पॉज कर सकते हो वीडियो को।
चलिए नेक्स्ट कीजिए, आंसर कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, पास वाली चीज पास, दूर वाली दूर। पास वाली पास, मिरर में पास दिखेगी, ये दूर जाती है गलत, पास ठीक है, दूर जाती है गलत, पास आती है ठीक है। अब ये दूर जाता है एरो, तो उसमें भी इमेज में दूर जाना चाहिए, ये पास है ये दूर है। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पास वाली चीजें पास और दूर वाली दूर कीजिए। इसमें जो ओ है आपका पास दिखेगा, पास पास गलत, पास। ये जो है त्रिभुज आपका दूर 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 दूर, ठीक है। अब ये बताइए, ये वाला एरो पास, तो इधर से पास दिखना चाहिए इस तरीके से, गलत। ये पास हो सकता है आंसर, ये पास है ही नहीं, तो केवल ऑप्शन आपका कौन सा बचता है, बी आपका जो है राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बताइए बताइए बताइए। बचपन में वो वाला गेम खेला है ना जो न्यूज़पेपर में आता था, दो चित्र समान दिए गए हैं, इनमें 5 अंतर ढूंढिए। बताइए, तो सेम वैसा ही कंसेप्ट है इसमें, ध्यान दीजिए। ये बताइए, देखिए ये मिरर से दूर है तो दूर ही होना चाहिए, मिरर से दूर है उत्तर हो सकता है, मिरर के पास है उत्तर गलत। अब आप ही बताइए, ये कितनी है 2, ये कितनी 1, एक कहाँ गायब हो गई, एक कहाँ गायब, ठीक है ना। तो वही अंतर वाला क्वेश्चन है, इससे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कीजिए आंसर, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। पास वाली चीजें पास और इस तरीके से, ठीक है ना, पास वाली चीजें पास और इस तरीके से, ये जो डायग्राम चेंज हो गया, ठीक है, ये भी चेंज हो गया। अब आप ये बताइए, इस तरीके से जाएगा तो ये सही है या ये सही है, आप बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है लास्ट से आना चाहिए, कहाँ है, इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है ना। आपको जो है कंसेप्ट अगर जानने हैं तो हमारी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन है ये। आंसर कीजिए, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, कुछ के नहीं आए अभी, बाकी भी आंसर कीजिए। चलिए समझते हैं। पास तो पास रहना है, पास खत्म, पास है, लेकिन नीचे नीचे कैसे आ गया, पास है, और ये दूर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, ठीक है ना। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। पास वाली चीजें पास और दूर वाली दूर, कैसे। ये देखिए रामबाण जो तरीका बताता उसी से कर रहे हैं हम। पास वाली चीजें पास और दूर वाली दूर, चाहे इमेज वाटर हो चाहे मिरर हो, ठीक है। चलिए, तो इस वजह से जो है पास वाली चीजें पास, पास वाली पास कहाँ है, तो दूर है, नीचे कैसे आ गई, गलत, दूर कैसे चली गई, गलत, केवल ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताइए बताइए। पास वाली चीजें पास, ये एरो इस तरीके से पास आएगा इसके, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये और ये। आप ये बताइए, ये ऊपर से एक भी लाइन जा रही है क्या, नहीं, इसमें ऊपर से जा रही है, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कीजिए, बताइए। अब आपको जो है ध्यान दीजिए, अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं इसे। मिरर आपका जो है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कुछ नहीं होता, केवल और केवल मिरर की जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं, बस मिरर की जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। मिरर हम जो है किसी भी फिगर में, सपोज ये है, ठीक है, इसमें मिरर मैं 4 तरीके से लगा सकता हूँ, 1 मिरर, 2 मिरर, 3 मिरर और 4 मिरर। अगर यही नीचे मिरर लगा देता हूं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर इमेज। वाटर इमेज ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, वो मिरर का ही
दूसरा नाम आपका क्या हो जाता है, अगर हम मिरर को ही नीचे लगा दें तो वही आपका जल प्रतिबिंब हो जाता है, वाटर इमेज हो जाती है। तो सेम कंसेप्ट, मिरर आपका जो है इस 4 के अलावा और किसी जगह नहीं रह सकता। तो इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट, वही रामबाण याद रखना है आपको जो है, मिरर चाहे कहीं भी लगा हो आपका, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी, आपको केवल ये रामबाण याद रखना है। इससे सारे जो है कहाँ है आपका, ये रहा, इससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने A to Z। पास वाली पास रहती है मिरर के और दूर वाली दूर, चाहे मिरर कहीं भी रखा हो, पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए से हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। बताइए, कीजिए। देखिए ये मिरर इधर है ना, इधर जो रखोगे तो पास वाली चीज़ें पास, तो ये पास रहने वाली है मिरर के, ये पास, खत्म, पास है, बिल्कुल है। ये इधर जाएगी तो ये पास है क्या, ये पास है, जबकि चाहिए हमें ये वाला हिस्सा पास। तो डी आपका राइट आंसर है, बी सी आपका क्या है, गलत। क्यों कि ये जो है मिरर इस तरीके से बनने वाला है, इमेज जो है इस तरफ, ये पास है ना, तो इधर आएगी तो ये पास रहने वाली है, ये डंडा पास, तो ये डंडा पास किस में, ये डंडा जो है इधर पास रहने वाला है, ठीक है ना। तो मिरर इमेज यहीं तो रखा है ना, इमेज वो सॉरी दर्पण यहाँ रखा हुआ है, तो ये पॉइंट आ रहे हैं पास, जबकि ये आने चाहिए। तो डी आंसर आपका सही। चलिए कीजिए आंसर। दर्पण इधर रखा हुआ है तो ऐसे जाएगा, ये पास वाली चीजें पास, तो इधर पास होंगी, इधर पास गलत, इधर पास ठीक है, इधर पास गलत। 2 ऑप्शन मिलते हैं आपके। अब एफ जो आपका पास रहने वाला है, एफ और ई जो है ये क्या हो गया आपका, गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एफ जो है इसके पास रहने वाला है ना, ठीक है। ई जो है दूर है मिरर से, तो इधर भी दूर मिलने वाला है, ठीक है। तो इधर भी क्या है, दूर मिलने वाला है। क्लियर है। तो ये ऑप्शन आपके गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या सही है, बी आपका राइट आंसर। चलिए कीजिए। सेम मिरर ये है, इसको जो इस तरीके से करोगे तो बी के जो है इधर आने वाला है दूर, और बी आपका इधर आने वाला है, इधर बी बी के के, ठीक है ना। के आपका दूर आने वाला है, दूर, ठीक है ना। तो ये दूर आता है के और के, और बी जो है आपका ये मिरर के पास ये डंडा है, तो इधर भी ये डंडा इस तरीके से आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर। सी भी क्या हो जाता है, गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बताइए इसमें जो है मिरर कहाँ रख दिया गया है, ऊपर। ऊपर कुछ नहीं करना, पास वाली चीज़ें पास, दूर वाली दूर, ये ऐसे हो जाएगा जो है, ठीक है ना। ये ऐसे अगर ऊपर रखा है तो फिर आपको जो है लेफ्ट राइट नो चेंज, अप डाउन चेंज होता है, ठीक है ना, अप डाउन। अगर लेफ्ट या राइट में इमेज रखी है, मिरर रखा है लेफ्ट या राइट में, तो लेफ्ट राइट ही चेंज होता है, अप डाउन चेंज नहीं होता। अगर अप डाउन जो है मिरर रखा है तो अप डाउन चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। या सिंपल सब छोड़िए, केवल एक रामबाण याद रखिए, मिरर कहीं भी रख दे, जो कहीं भी एक्स वाई जेड, पास वाली पास, दूर वाली दूर, मिरर के पास वाली चीज़ पास और दूर वाली दूर। तो मिरर के पास वाली चीज़ें पास रहेंगी, ये जो है बक्सा सा पास रहने वाला है। ऊपर जाएगी ये पास रहेगा क्या, ये तो दूर हो गया, ये पास है, ये पास है, ये भी गलत। 2 ऑप्शन आपके गलत होते हैं, बी और सी आपके ऑप्शन बचते हैं। इनमें भी जो है ध्यान दीजिए, ये जो है ऊपर, ठीक है ना। अब ये बताइए पोजीशन जो है चेंज करेंगे क्या, नहीं, पोजीशन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, ऊपर डाउन चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये इधर आने वाला है और ये त्रिभुज इधर, ठीक है। तो बताइए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है स्टार्टिंग, ये देखिए ये जो है ये पॉइंट जो है कॉर्नर टाइप का पास है, तो पास ही रहेगा, नीचे से पास, ये है ऑप्शन सी। ये क्या है, गलत, क्योंकि ये दूर हो गया, ठीक है ना। चलिए बताइए, सेम एज ऊपर है, बताइए। कीजिए। चलिए ये सेम रखा है, ऊपर जाएगा जो है, ठीक है ना। तो पास वाली चीज़ें पास रहने वाली हैं, ये पास, तो ये पास है, ये गलत, पास नहीं, ये गलत, केवल एक पास, एक कहाँ गया, ये भी गलत। केवल ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। क्या आपका राइट आंसर है, बताइए। मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में बता रखा है
पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया था, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या था कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से है, अगर मैं जो है राइट में मिरर रखता हूं या लेफ्ट में मिरर रखता हूं या मैं जो है ऊपर मिरर रखता हूं, ठीक है ना, बट जैसे ही मैं नीचे की साइड अगर मिरर लगाता हूं तो नीचे वाले मिरर को ही, ठीक है ना, मिरर को ही हम वाटर बोल देते हैं, ठीक है। या मैं कहूं नीचे प्रतिबिंब लगा दिया या वाटर इमेज, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही रहने वाला है, मिरर या वाटर, बट नीचे की साइड, ठीक है ना। बट इस चक्कर में हमें पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि वाटर इमेज और आपकी जो है मिरर इमेज ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं जो है अलग से, दोनों का मतलब एक ही है, सिंपल फंडा है। क्या है बताइए? बस आपको ये वाला जो है रामबाण याद रखना है, बस केवल ये वाला। कैसे है जानिए, ठीक है। ये पेनेसिया है आपका जो है रामबाण, ट्रिक है, आपको कंसेप्ट बोल सकते हैं कुछ भी। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में, कैसे जानते हैं? पास वाली इमेज पास रहती है, दूर वाली इमेज दूर रहती है, चाहे आपकी जो है मिरर वाटर वाली हो या मिरर वाली, चाहे आपकी जो है इमेज वाटर वाली हो या मिरर वाली। कहने का मतलब यह है चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो या जल प्रतिबिंब हो, ठीक है। केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, पास वाली चीज पास और दूर वाली दूर, ठीक है ना। चलिए तो और थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अगर हम मिरर जो है ऊपर रख दें, राइट रख दें, लेफ्ट रख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही हम मिरर को नीचे रखते हैं तो यही जो है आपकी वाटर इमेज का कन्वर्ट देता है। कैसे? कि पानी जो है बताइए कभी भी साइड में हो सकता है नहीं, लेफ्ट में हो सकता है नहीं, राइट में हो सकता है नहीं, ऊपर हो सकता है नहीं, केवल और केवल पानी की जो पोजीशन है जल की, वो जल भराव टाइप का होगा, वो जमीन पर ही तो होगा। इस वजह से जो है नीचे या तो मिरर लगा दो या जल प्रतिबिंब, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए समझते हैं। चलिए बेसिक ऑफ वाटर इमेज, वाटर इमेज का बेसिक्स क्या कहता है ये जानते हैं पहले हम। टॉप चेंज इनटू बॉटम, टॉप आपका जो है चेंज हो जाता है किसमें? बॉटम में, मतलब ऊपर वाला हिस्सा बदलता है नीचे वाले में, ऊपर वाली आकृति नीचे में बदल जाती है। समझते हैं आगे। बॉटम चेंज इनटू टॉप, और बॉटम जो आपका चेंज हो जाता है टॉप में। जैसे नीचे वाला जो इमेज है, ठीक है ना, जो भी चीज़ है नीचे वाली वो चेंज होती है ऊपर। और लेफ्ट एंड राइट नो चेंज, लेफ्ट और राइट में जो है आपका कोई परिवर्तन नहीं होता, बायां और दायां कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। एक बार जो है फिर से पढ़ के देखिए, समझ में आएगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। बच्चों को जो है डर लगा रहता है कि सर वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, क्या समस्या है इसमें, दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर कुछ नहीं है, केवल ये फालतू की ही चीज़ें हैं। बस आपको जो है पूरी वाटर इमेज और मिरर इमेज में केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये वाला बस। ये आपका जो है रामबाण है, इससे सारे क्वेश्चंस अप टू सीजीएल मेंस तक, ठीक है ना। सीजीएल मेंस में जो है इस बार 4 क्वेश्चन आए थे, चारों ही मैंने सॉल्व करा रखे हैं पिछले बारे लेक्चर में, ठीक है। जाकर आप देख सकते हैं, पहले इसे अटेंड कीजिए पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आगे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हम, ठीक है। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ड्रॉ
ए टू जेड वाटर इमेज। आपके सामने जो है ए टू जेड जो है क्या है, लेटर्स लिखे हुए हैं, इनकी आपको जो मिरर इमेज बतानी है, सॉरी मिरर नहीं, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका जो दर्पण है वो किधर लगा होगा, नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको जो है इनकी सभी की जो है इमेज बतानी है, कौन सी वाली, वाटर। बताइए, कीजिए आंसर कमेंट में। सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है, ये नहीं कि सर कराएंगे तो बस देखते रहें, ठीक है। कुछ बच्चे तो जो है लेट कर ही देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनसे जो है रिक्वेस्ट है पेन और कॉपी लेकर बैठें और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, ठीक है ना, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। तो कीजिए फटाफट से, जल्दी कीजिए इनके आंसर्स। कीजिए सॉल्यूशन। चलिए, कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो है ए है आपका, जो है मिरर इमेज देगा, ए आपका जो है मिरर इमेज देगा। तो ये पास वाली चीज़ें पास रहने वाली हैं और ये दूर वाली दूर। तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से, सिंपल है। बी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि जो बी का ये दोनों पॉइंट है सेम होते हैं, नहीं, गलत। बी जो है एक्चुअल में बना होता है आपका, ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम होता है और ये आपका जो है इस तरीके से होता है बड़ा, जो है, ठीक है ना। तो ये सेम नहीं होते हैं, इस तरीके से जो है सेम नहीं होते। कैसे कि आप जो है बोलो कि सर ये दोनों ही सेम होते हैं, नहीं, गलत। ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो आप इसको बताइए, मिरर इमेज जब बनाओगे तो पास वाली चीज़ पास, ये बड़ा वाला बॉक्स पास रहने वाला है इस तरीके से, छोटा वाला आपका जो है इस तरीके से रहने वाला है। सिंपल है, छोटा वाला और बड़ा वाला। ये आपका जो है बड़ा वाला पास रहेगा और छोटा वाला आपका दूर जाएगा। अब आप बताइए सी, जो पास वाली चीज़ पास, दूर वाली दूर। डी बताइए, डी को इस तरीके से। ई बताइए, एफ बताइए। ये दो पॉइंट हैं दूर जा रहे हैं, जो है किससे, वाटर से, वाटर इमेज है ना, तो इसको जो है मिरर ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, बट नीचे रखा हुआ है। आगे से जो है वाटर इमेज ना बोल के मैं जो है क्या कहूँगा, मिरर ही बोलूँगा, नीचे रखा हुआ है। तो इससे जो है प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है, दूर जो है। तो किस तरीके से बनेगा बताइए आप, इस तरीके से, सिंपल है। चलिए अभी बताइए, जी पॉइंट जो पास है और ये दूर है, तो किस तरीके से बनेगा बताइए, इस तरीके से बनने वाला है, सिंपल है। बताइए एच बताइए आप, इस तरीके से बनने वाला है। आई इस तरीके से। बताइए ये जो जे है, ठीक है ना, ये पॉइंट पास है तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट पास रहने वाला है। के बताइए, ठीक है। एल बताइए, ये पास है तो पास ही रहने वाला है इस तरीके से, सिंपल है। चलिए अब आप बताइए एम जो है, ठीक है ना, एम जो है छूट गया है, इधर ही देख लेते हैं हम। एम का जो है किस तरीके से बनाओगे, एम जो है मैं किधर बनाता हूँ, एम का जो है मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना। इधर जो है किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ठीक है ना। एम जो है डब्लू की तरह बिहेव करेगा, किस में, वाटर इमेज में। नेक्स्ट बताइए एन का बताइए, ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये वाला पॉइंट पास है तो ये इधर पास रहेगा, तो इस वजह से जो इस तरीके से बनेगा आपका जो है एन का मिरर इमेज, वाटर इमेज जो है। ओ का बताइए, पी का बताइए आप लोग जो है, ठीक है ना, ये दूर वाली चीज़ दूर रहती है, ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे और नीचे वाली ऊपर, लेफ्ट राइट नो चेंज, ठीक है ना। क्यों बताइए आप जो है, ये पास है तो इस तरीके से बनने वाला है, और ये जो आर है इस तरीके से बनने वाली है, बताइए, सिंपल है। एस,
ये वाला पॉइंट पास है, ये वाला दूर है, तो बताइए किस तरीके से बनाओगे? बताइए, ये वाला पॉइंट जो है दूर रहने वाला है, ये पास है तो पास ही रहेगा, किस तरीके से बताइए? सिंपल है ना, ये जो है पास तो पास रहेगा, ये वाला पॉइंट दूर है तो दूर रहेगा। टी में बताइए आप जो है, टी में इस तरीके से, ये जो पॉइंट है दूर रहने वाला है इससे, और ये पास, तो पास और ये दूर। सेम एज बताइए इसमें जो है किस तरीके से बनाओगे? ये पास और ये दूर, तो इस तरीके से, ये पास ये दूर, ये पास ये दूर, इस तरीके से। ये पॉइंट पास रहने वाले हैं, ये दूर, तो किस तरीके से बनाओगे? इस तरीके से। एम जो है कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स बताइए, वाई बताइए, ये पास तो पास, इस तरीके से वाई का बनने वाला है, ठीक है। जेड जो है, जेड मैं उधर बनाता हूँ, जेड, ठीक है। तो आप ही बताइए, इस तरीके से बनने वाला है। बट ये जो पॉइंट पास है तो पास रहेगा, किधर से जाएगा आपका जो है? इस तरीके से जाएगा। सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आपको जो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो है सीखा है ड्रॉ ए टू जेड वाटर इमेज। वाटर इमेज जो है आपको ए टू जेड लेटर्स की आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स जो है, ठीक है। एक बार चेक कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से। कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कीजिए, जैसे ड्रॉ हिज और हर नेम, ठीक है ना। लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। अपना नाम आपको ड्रॉ करना है, किस किस फॉर्मेट में बताइए? वाटर फॉर्मेट में। लाइक किसकी तरह? जैसे मानवेंद्र सर, ठीक है ना। तो जो है बताइए आप। चलिए, इनका जो है आपको क्या करना है? वाटर इमेज ज्ञात करनी है, ठीक है। बताइए, और आपको जो है अपना नाम विद सरनेम के साथ, ठीक है। जैसे दीपक, बट कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल लेटर्स आने चाहिए आपके जो है। दीपक कुमार सोलंकी, इस तरीके से, ठीक है ना। जो भी अपना नाम है, लड़का हो लड़के के हिसाब से, लड़की है लड़के के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से आपको विद सरनेम आपको क्या करना है? आपका वाटर इमेज आपको बनानी है, ठीक है ना। चलिए समझते आगे थोड़ा। आप ये बताइए, इसका जो है हमें वाटर इमेज चाहिए तो किस तरीके से बनाओगे? बताओ। इसमें क्या होता है? लेफ्ट राइट नो चेंज। जो लेफ्ट में चीज़ है वो लेफ्ट में ही रहती है, राइट में राइट में रहती है। अप डाउन चेंज होता है। ऐसा मत करना इस ए को जो इधर से लगा दो, नहीं। ये अगर जो इधर से लेफ्ट में है, देखो ये जो पोजीशन दे रखी है ना आपको, सेम सेम इसी तरीके से मिलने वाली है इसमें हमें, ठीक है ना। सेम हमें जो है इसी तरीके से मिलने वाली है। बट जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे में जाएगा, नीचे वाला ऊपर में जो है, ठीक है। तो आप ये बताइए, जो ए है ये मिरर के पास है ना, तो पास किस तरीके से बनाओगे? ए का जो है इस तरीके से बनाओगे। आर जो है किस तरीके से बनाओगे? इस तरीके से। डी आप जो है कैसे बनाओगे? इस तरीके से। एन आप जो है किस तरीके से बनाओगे? ये वाला पॉइंट पास है ना, तो ये वाला पॉइंट पास रहेगा इस तरीके से। सिंपल है कि नहीं? बताइए, सिंपल है ना। ई बताइए, ई आप जो है कैसे बनाओगे? ई इस तरीके से बनाने वाले हो। वी कैसे बनाओगे? ये वाला पॉइंट पास है वो दूर है, ठीक है ना। तो आप जो है वी इस तरीके से बनाने वाले हो, ठीक है ना। वी जो आप इस तरीके से बनाने वाले हो। फिर से एन आता है तो एन जो हम बना ही चुके हैं, एन। फिर से ए आता है, सेम। और एम जो है कन्वर्ट हो जाता है आपका लाइक डब्ल्यू, ठीक है ना। इधर जो है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप बताइए पहलवार में जो है कैसे बनाओगे? आर जो है आपका इस तरीके से रहने वाला है, ए आपका जो है इस तरीके से रहने वाला है। डब्ल्यू कन्वर्ट हो जाता है लाइक एम। एल जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना।
और आई सेम रहता है, ए फिर से इस तरीके से, पी आपका जो है इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये। तो आप भी अपना नेम विद सरनेम के साथ ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, थंबनेल भेजिए। ठीक है ना, थम्स अप कीजिए जल्दी से जल्दी समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन वाटर इमेज। वाटर इमेज में कौन कौन से लेटर्स जो हैं अपना इमेज चेंज नहीं करते, जैसे ओरिजिनल होते हैं सेम एज, वाटर इमेज में भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं तो बताइए जल्दी से, आपके पास समय है, मैं टाइमर लगा देता हूँ। आपके पास केवल और केवल 1 मिनट का समय है। चलिए बताइए जल्दी से कीजिए आंसर, कमेंट में आंसर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जो है टेक्निकल टीम से बोल के कि जो कमेंट्स कर रहे हैं उनका आंसर दे, नाम लें उनका जो है। 1 मिनट का समय, जल्दी से बताइए कौन कौन से लेटर्स जो है आपको सेम दिखाई देते हैं वाटर इमेज में। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने पहली वाली क्लास ले रखी है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वाटर इमेज का भी आंसर देना है और मिरर इमेज का भी। मिरर इमेज में कौन कौन से लेटर सेम होते हैं, ठीक है, कल कराया था मैंने वीडियो में, आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है बेटा, चलिए कीजिए। समय आपका जो है खत्म होने की कगार पर है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइमर आउट। ठीक है, चलिए कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं बहुत अच्छे। ठीक है ना, बहुत अच्छे। बाकी जो है एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। इधर ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए कौन कौन से जो है लेटर्स आपके जो है चेंज नहीं होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ए चेंज होता है, बी चेंज होता है, क्या सी चेंज होता है? ध्यान दीजिए नहीं, सी जो है आपका सेम रहता है डिट्टो। डी भी आपका जो है सेम रहता है, ई भी आपका सेम रहता है, एच भी सेम रहता है, आई भी सेम रहता है, के भी सेम रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ओ भी सेम रहता है, और क्या सेम रहने वाला है बताइए आपका जो है, और आपका जो है एक्स रहने वाला है। ठीक है, एक बार जो है रीचेक कीजिए जल्दी से जल्दी और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए, ठीक है, आपका जो है बी और है इसमें। ठीक है ना, बी भी जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, सेम ही रहता है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए कुछ बुक्स में जो है बी को सही मानता है, किसी में गलत मानता है। ठीक है, चलिए बताइए, इधर ध्यान दीजिए। विच लेटर्स डज नॉट चेंज इन वाटर इमेज। वाटर इमेज में जो है कौन कौन से चेंज लेटर्स नहीं होते हैं, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें पता चलेगा, किस तरीके से निकालना है हमें। ठीक है, तो मिडिल से किसी भी लेटर या इमेज को हॉरिजेंटल क्षितिज कट करने पर, किसी भी इमेज को, सपोज मैंने इमेज बनाया आपका इस तरीके से, मिडिल से इधर से, ठीक है ना, मिडिल से आप जो है
कट लगाओगे जो है कैसा, क्षितिज हॉरिजेंटल, कट लगाने पर टॉप और बॉटम सेम सिमेट्री अगर दिखाते हैं, टॉप और बॉटम सिमेट्री अगर दिखाते हैं तो आपका जो है नो चेंज इन वाटर इमेज, वाटर इमेज में क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो आपके कौन कौन से लेटर्स हैं, एक तो आपका बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स, ये टोटल लेटर्स होते हैं आपके 9, जो कि आपके जो है वाटर इमेज में क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते, ठीक है ना। वाटर इमेज में आपका जो है चेंज नहीं होता है। थोड़ा और समझते हैं, जैसे यहां से अगर मैं कट लगाता हूं, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकली सेम है तो चेंज नहीं होगा। इस तरीके से यहां से हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेम, यहां से भी सेम, नो चेंज, सेम नो चेंज, सेम नो चेंज, सेम नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है ना। इस वजह से क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नीचे कन्वर्ट होता है, नीचे वाला ऊपर, तो इसमें ऊपर नीचे कुछ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम एज आपका जो भी 9 भी लेटर्स जो लिखे हैं मैंने इस तरीका से, ठीक है। चलिए एक बार चेक कीजिए ढंग से, कोशिश कीजिएगा जो है समझने की। क्लियर है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये बताइए अब आप जो है वाटर इमेज ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्या ज्ञात करना है आपका, वाटर इमेज ज्ञात करना है, तो कीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी। इस तरीके से आपका जो है क्या लगा होगा, वाटर, ठीक है ना। तो मैं जो है 9 और 0 को उधर लिख देता हूं, ठीक है, 9 और 0 इस तरीके से कीजिए इसका आंसर। चलिए एक जो है आपका कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिए, ये इधर पास है तो पास ही रहने वाला है इस तरीके से, ठीक है, और ये दूर है तो दूर ही रहने वाला है। लेफ्ट राइट का चक्कर जो है नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, लेफ्ट राइट वाला चक्कर नहीं पड़ता है इसमें। क्लियर और नॉट। सेकंड बताइए, ये पास तो पास इस तरीके से, ठीक है ना, और ये दूर तो दूर जो है, सिंपल है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। 3 आपका जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। 4 बताइए, ये पास तो पास रहने वाला है, लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में, सिंपल है। चलिए ये पास तो ये पास रहने वाला है, ठीक है, और लेफ्ट राइट नो चेंज, तो इस तरीके से ये ऐसे बन जाएगा, सिंपल है। तो ये लेफ्ट राइट, ये पास है तो पास ही रहने वाला है, इस तरीके से जो है इस तरीके से, सिंपल। ये दूर दूर, ये पास तो पास, इस तरीके से बनने वाला है, और आपका जो है लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, सेम एज 8 रहने वाला है। 9 का बताइए, ये पास तो पास इस तरीके से, और 9 ये दूर तो दूर, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है, सेम एज ऐसे। तो आप इसमें हमें बताइए कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो आपको मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज में कोई कन्वर्ट नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। तो केवल और केवल कितने नंबर हैं ऐसे बताइए, 3 जो कि चेंज नहीं होता है, 8 और आपका जो है 0। टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, टोटल नंबर्स 3, टोटल नंबर्स आपके 3 है जो कि चेंज नहीं होते वाटर इमेज में। कौन कौन से हैं बताइए, एक तो 3, 8 और 0, ये आपके जो है बिल्कुल चेंज नहीं होते वाटर इमेज में, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। विच नंबर्स डज नॉट चेंज इन वाटर इमेज, एक तो आपका जो है 3, 8, 0, टोटल नंबर्स कितने हो जाते हैं 3। चलिए अब जो हम सीधे आते हैं प्रैक्टिस सेशन पर, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ही होंगे इससे आगे, हाँ ठीक है। अब स्टार्ट होता है आपका क्या है, प्रैक्टिस ऑफ वाटर इमेज क्वेश्चंस। वाटर इमेज के जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीधी की सीधी हम प्रैक्टिस पे आते हैं विद लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्टार्ट है स्क्रीन के पास, बताइए। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट है, एसएससी जीडी फरवरी
2023। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, कौन सा वाला बताइए। जो मिरर, देखो अब इसमें कहेगा कि वाटर इमेज बताइए, मिरर इमेज बताइए। आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है क्या कह रहा है क्या नहीं, केवल आपको जो है दर्पण देखना है कहाँ रखा है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना, बच्चे पढ़ते हैं सर वाटर एक इमेज है, पढ़ना ही नहीं है, बस आपको केवल इतना देखना है कि मिरर कहाँ रखा है। मिरर देख लिया ना नीचे, बस कहानी खत्म। अब ये है कि मिरर के पास वाली चीजें पास और दूर वाली दूर, ठीक है ना। मिरर जो है नीचे और ऊपर रखा है, तो इस कंडीशन पर ऊपर नीचे वाली चीज़ें चेंज होती हैं और लेफ्ट राइट वाली चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर इस लेफ्ट राइट में रखा है तो लेफ्ट राइट वाली चीज़ें चेंज होती हैं, टॉप और बॉटम वाली चीज़ें चेंज नहीं होती। आप ही बताइए, ऊपर नीचे रखा है ना, नीचे रखा है तो ऊपर नीचे वाली चीज़ें चेंज होती है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो आप ये बताइए कि जो है, बताइए ये जो है ऊपर नीचे, बताइए किस तरीके से आंसर करने वाले हो आप। बताइए, देखिए ये जो सी है, वाटर इमेज में क्या चेंज होता है? कुछ नहीं, ये तो चेंज कर रहा है। ऑप्शन गलत, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। आगे समझने की कोशिश कीजिए। तीन, क्या तीन चेंज होता है? बताइए, तीन चेंज नहीं है इसमें, इसमें भी, और इस वाले में तीन क्या है? चेंज। तो ये ऑप्शन आपका गलत, दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो आप जानने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट और सेकंड सेम सेम, ठीक है। बट इसमें एच और एच, बताइए एच जो है, बताइए एच जो किस तरीके से चेंज होगा? लेफ्ट का हिस्सा राइट में, राइट का हिस्सा लेफ्ट में पहुंचता है क्या? नहीं, अप डाउन चेंज होता है। तो इसमें लेफ्ट राइट चेंज किया गया, तो इस वजह से एच गलत। ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। आप ये बताइए, ऑप्शन नंबर सेकंड किस वजह से गलत है आपका? एच, ठीक है ना। लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, जो कि मिरर इमेज में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ये बताइए जो है, ये सी ऑप्शन, सी जो है वो सी ऑप्शन में, सी जो है क्या है आपका? सी की जो है इमेज चेंज होती है क्या? नहीं होती, सेम रहती है, इस वजह से उसमें चेंज है, वो गलत। अब आप ये बताइए, इसमें जो है तीन की पोजीशन या इमेज बिल्कुल ही चेंज कर दी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। ये क्वेश्चन भी आपका जो है एसएससी जीडी का ही है, 2023 फरवरी, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए जल्दी से। कीजिए आंसर। चलिए समझते हैं। आप ये बताइए, इस वाले क्वेश्चन में ये बताइए, इधर क्या है? ये 6 है ना, तो आप ये बताइए क्या लेफ्ट राइट की पोजीशन चेंज होती है? नहीं। तो आप ये बताइए ये कैसे चेंज होता है? गलत, ठीक है ना। ऑप्शन ये आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ऑप्शन ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, के को पकड़ते हैं हम लोग, के। तो आप ही बताइए के की जो पोजीशन है ये बताइए, चेंज हो गई ना, ऊपर नीचे चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। इसमें ये लेफ्ट राइट कर दिया, गलत। इसमें भी सेम लेफ्ट राइट कर दिया, गलत। किसकी वजह से? के की वजह से। तो आपका ऑप्शन केवल और केवल क्या बचता है? थर्ड, सी ऑप्शन जो आपका क्या है? राइट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया मैंने, जीरो से अप टू सीजीएल मेंस लेवल तक, ठीक है, ठीक है। अब मेंस लेवल तक क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे। आप जो है प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, नेट से भी निकाल सकते हो। 4 क्वेश्चन आए मिरर इमेज से, चारों ही मैंने कराए हैं बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट से, तभी तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जीरो से सीजीएल मेंस तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन किस डेट का है? एसएससी सीजीएल प्री दिसंबर 2023। कीजिए क्वेश्चन, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा।
जल्दी 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 सॉरी। कीजिए आंसर। चलिए समझते हैं। आप ये बताइए जो एफ है, एफ ये चेंज होगा क्या? गलत, ठीक है। एफ और एफ, ठीक है, क्लियर है। अब आप ये बताइए, ठीक है, अब जो है स्कैनिंग मेथड लगाइए। ए ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, स्कैनिंग मेथड। आप ये बताइए एल जो है, एल एल जो है कैसे चेंज होगा? लेफ्ट राइट, ठीक है ना। ये पास वाली चीज पास पास और ये दूर, ये एल, इस वजह से ऑप्शन खत्म। अब दोनों ऑप्शंस में स्कैनिंग बताइए। देखिए एफ डी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, एफ डी, ठीक है। और 5LA इससे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, फायदा मिलेगा केवल सी से। तो सी को ही चेक कीजिए चेंज होता है क्या। आप ये बताइए मिरर वाटर इमेज में सी सेम रहता है, सेम। तो सेम किस में है? सी। बताइए आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, बी आपका जो है क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए कीजिए आंसर जल्दी से जल्दी, बताइए जल्दी कीजिए जल्दी। आपको जो वाटर इमेज ही बतानी है आपको, ठीक है। इसमें जो कुछ कहा नहीं गया, नहीं आपको मिरर दिखाया है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको वाटर इमेज ही ज्ञात करनी है, ठीक है ना। वाटर इमेज का मतलब सीधा फंडा है कि नीचे आपका मिरर रखा है, बस नीचे मिरर बराबर वाटर इमेज, ठीक है। और सबका रामबाण एक ही है, पास वाली चीज़ें पास रहती हैं, दूर वाली दूर रहती हैं। सिंपल कीजिए फटाफट से। चलिए इस तरीके से आपका मिरर रखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप ये बताइए मिरर के पास है ना, ये तो पास ही रहने वाला है इस तरीके से। तो यहाँ पास रहने वाला है, पास ये डंडा इस तरीके से, ये गलत। उत्तर हो सकता है, हो सकता है, उत्तर हो सकता है, क्या उत्तर होगा? गलत। दो ऑप्शंस आपके गलत होते हैं। तो आप ये बताइए मिरर के ये जो पॉइंट है मिरर से दूर है ना, तो मिरर से दूर मिलेगा, न कि पास। इसमें पास है मिरर के, मिरर यहाँ रखा होगा, इसमें पास इसमें दूर, तो पास वाला ये खत्म। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक है। चलिए रिमोट से हम कंट्रोल करेंगे इसको। कीजिए आंसर जल्दी से, कीजिए आंसर जल्दी जल्दी। आपका जो है मिरर किस तरीके से रखा होगा बताइए। मिरर आपका जो है इस तरीके से रखा है, वाटर है ना। वाटर इमेज किस तरीके से निकालोगे? जब मिरर नीचे की कंडीशन पोजीशन पर रखा होगा। बताइए जल्दी कीजिए सॉल्यूशन। चलिए मैं बताता हूँ। आप ये बताइए ये जो है मिरर के पास है ना, तो इस जगह पे ये पास मिलने वाला है, इस तरीके से, इस तरीके से ये पास मिलने वाला है। ऑप्शन ए बी गलत, ठीक है ना। सी और डी आपके ऑप्शंस बचते हैं, सी और डी। आप ये बताइए ये जो पॉइंट है पास, तो पास ही रहने वाले हैं पैरेलल, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ये ऊपर नीचे कहाँ से आ गए? गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। सी आंसर जो है आपका क्या है बताइए? राइट आंसर है। कैसे? ध्यान दीजिए, ये जो है नीचे मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा होगा। तो ये जो पास वाली चीज है ना मिरर के पास ही दिखेगी, क्या पास है? गलत। क्यों? सब में जो इस तरीके से मिरर रखा होगा। समझने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से मिरर है इस वाले क्वेश्चन में, और ऑप्शंस में किस तरीके से रखा होगा मिरर? इस तरीके से। तो आपको मैंने बताया था कंडीशन क्या लगाते हैं, पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली दूर। तो मिरर के पास ये तो पास मिलेगा, ये मिरर के पास ये खत्म। पास इधर साइड में देखो ये है ना, तो लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में रहती है, राइट वाली राइट में, चेंज नहीं होती। तो ये किधर है? राइट। तो राइट में ही तो मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। राइट में है, राइट में है, ऑप्शन दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आंसर तो एक ही रहने वाला है। तो उसमें कौन सा सही है ये जानने के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ोगे। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या है? लेफ्ट राइट है ना, ऊपर नीचे चेंज थोड़ी ना होते हैं। तो आप जो ऑप्शन नंबर डी में क्या कर दिया? ऊपर नीचे, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम इससे आगे, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बताइए, ये तो 2 सेकंड का है,
कैसे समझते हैं। ये आपका जो मिरर रखा है तो ये पास है ना, तो ये पास रहने वाला है। इस तरीके से हमारा मिरर हुआ, सबके ऊपर मिरर, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये पास मिलने वाला, पास है गलत, पास है गलत, पास है गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बताइए इसकी पोजीशन ही रोटेशन इसका जो है गलत हो गया। कीजिए आंसर, जल्दी से जल्दी कीजिए। आपका ये क्वेश्चन आकृति, इसमें इस तरीके से आपका मिरर रखा होगा, ठीक है ना, जो कि नीचे मिरर रखा होता है तो वो काम करता है आपका वाटर का। तो आप ये बताइए, ये जो है पास, तो पास ही मिलेगा, पास है गलत, पास है गलत, पास है गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर। क्लियर है ना। ये कंडीशन जो है, फिगर आपका जो है पास, तो ये वाला भी इधर से आपका मिरर में पास दिखेगा, राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है ना। जल्दी इस तरीके से आप लगाओगे मिरर इमेज, इस तरीके से कीजिए जल्दी से आंसर। तो आप ही बताइए, ये जो गोला है पास रहेगा, पास पास गलत गलत। अब इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, पास पास ठीक है, बट आंसर इससे मिलने वाला है हमें, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, ये जो त्रिभुज है, ये बड़ा वाला जो वेस है, ठीक है ना, बड़ी जो साइड है, ये पास तो पास, और ये जो इस तरीके से जो निकला हुआ है ना, वो दूर तो दूर, ये वाला पॉइंट दूर, नीचे की तरफ दूर, और ये पास, तो क्या है, पास वाला गलत, दूर वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर। मिरर के पास वाली चीजें मिरर के पास होंगी, इधर पास तो पास, दूर वाली चीजें दूर रहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए आंसर जल्दी से जल्दी कीजिए। इस तरीके से आपका मिरर रखा हुआ है, ठीक है। आप जो है बताइए, ये पास वाली चीजें पास दिखेंगी, पास वाली चीजें पास दिखेंगी, ये कहाँ से आया, गलत, ये कहाँ गया, गलत। ऑप्शन आपका जो है सी, सॉरी बी और डी आपका सही है। तो आपको स्कैनिंग करनी है। आप ये बताइए, इन दोनों से आपको आंसर मिलने वाला है क्या, नहीं, तो ये चेक नहीं करना, इससे मिलने वाला है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें भी दोनों ही चीज़ें सेम है, इसमें भी दोनों ही चीज़ें सेम है। आपको जो आंसर मिलने वाला है वो इससे मिलने वाला है। ये जो है वृत्त टाइप का है, ये त्रिभुज टाइप का है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, ये जो त्रिभुज टाइप का है इस तरीके से, और ये वृत्त टाइप का है इस तरीके से, तो आपको जो है वृत्त त्रिभुज वाला पास है ना, तो पास ही मिलेगा, ऊपर त्रिभुज टाइप का आना चाहिए। इसमें वृत्त टाइप का है तो ये गलत, इसमें जो है त्रिभुज टाइप का है इस तरीके से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। क्लियर और नोट, बताइए समझ में आ रहा है ना प्रॉपर, तुम ही से पूछ रहे हैं, बताइए आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कीजिए आंसर जल्दी से कीजिए। आप ही बताइए, ये कौन है, बताइए, षटभुज, ठीक है ना, जिसमें 6 भुजा, तो 6 भुजा जो है मिरर के पास है, तो 6 भुजा ऊपर आनी चाहिए, गलत है, सही गलत, दो ऑप्शंस आपके सही होते हैं। फिर से मैंने कहा आपको स्कैनिंग, दो ऑप्शन मिलते ही आपको स्कैनिंग करनी है, स्कैनिंग मेथड लगाना है। कैसे, ये ऑप्शन आपका इससे तो मिलने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब आपको जो उत्तर मिलने वाला है वो लास्ट वाले फिगर से है। तो आप बताइए, मिरर के पास ये जो है कोना टाइप का है, तो उत्तर में भी मिरर के पास कोना टाइप का, मिरर के पास कोना टाइप का, और ये दूर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से बताइए। समझिए, मिरर के पास तो पास मिलना चाहिए, पास कहाँ है इसमें, गलत, पास है पास नहीं है, ठीक है ना। अब आपको जो है समस्या हो सकती है किसमें, बताइए, जो पास है वो आपको जो है त्रिभुज मिलने वाला है, ठीक है ना। तो पास, ये बताइए दोनों ऊपर नीचे नहीं है ना, ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी का है आपका राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बताइए, जल्दी से कीजिए कमेंट। टेक्निकल टीम आपको जो है प्रॉपर आंसर जो है रिप्लाई दे रही होगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से कीजिए, जल्दी से। जल्दी कीजिए आंसर। चलिए समझते हैं। मिरर के पास है ना, तो ऑप्शन में भी पास, दूर है गलत। पास उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता नहीं है, गलत। अब आपको जो है बताइए, आपको उत्तर किससे मिलने वाला है? इस हैंडल से जो है, ठीक है ना, पकड़ते हैं जिसको कप को। तो आपका ये जो किधर है? लेफ्ट में। तो मिरर वाटर इमेज में लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में ही रहती हैं, राइट वाली राइट में रहती हैं। तो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही रहेगा। ये तो राइट में आ गया, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उम्मीद न कीजिएगा हमसे कि सर जो है धीमे धीमे समझाएंगे। अब ठीक है, कॉन्सेप्ट चलते हैं तो धीमे धीमे समझाओ, और प्रैक्टिस चलती है तो प्रॉपर स्पीड के साथ। क्यों? एग्जाम में फिर बच्चों को ये नहीं लगता कि सर हमें जो है टाइम कम पड़ गया। अगर आप जो है क्लास में ही अगर टाइमिंग को लेके चलोगे साथ, तो एग्जाम में ऐसी टाइमिंग समस्या नहीं आने वाली है। चलिए आप ही बताइए, ये दूर है ना, तो मिरर इमेज में भी दूर मिलने वाला है। ये दो ऑप्शन आपके इसी वजह से गलत हो जाते हैं। अब आप ये बताइए, लेफ्ट राइट चेंज होता है कि नहीं? राइट वाली चीज़ राइट में रहती है, तो ये राइट में मिलने वाला है, ये लेफ्ट में क्या कर रहा है? गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए। मिरर के पास इस तरीके से है, ये कॉर्नर दूर है, तो कॉर्नर दूर मिलना चाहिए, कॉर्नर दूर मिलना चाहिए, कॉर्नर दूर। 3 में कॉर्नर दूर है। अब आप बताइए, ये जो पोजीशन है ये चेंज होती है क्या? बताइए चेंज होती है क्या? नहीं। तो भाई साहब इसमें तो चेंज कर दी, गलत। अब लेफ्ट राइट चेंज होता है क्या? नहीं। ये अगर लेफ्ट में तो उत्तर भी लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट राइट, राइट वाला गलत। ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए कीजिए जल्दी। आप ये बताइए, ये वाला पॉइंट पास है, तो पास मिलने वाला है, गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। पास वाली चीज़ें पास और दूर वाली चीज़ें दूर, ठीक है। और आपको पता ही है जो है डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको 8 बजे, ठीक है। तो कल आपको जो है इसी टाइमिंग पर 8 बजे नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, मैथ का टॉपिक, ठीक है ना। हम अल्टरनेट टाइप से करेंगे, एक मैथ का चैप्टर, एक रीजनिंग का चैप्टर। तो ये रीजनिंग का चैप्टर जो मैंने वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला बिल्कुल 0 से अप टू सीजीएल मेंस तक फिनिश किया है। सेम एज कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, 0 से सीजीएल मेंस तक कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि हमारा जो बैच है स्टार्ट होने वाला है किससे? 2 मई से, ठीक है ना। तो जो बच्चे पास के हैं, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जुड़ सकते हैं 2 मई से, ठीक है ना। टाइमिंग 7:30 से 10:30 रहने वाली है, ठीक है। बाकी जो है आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने मेहनत की है उसी तरीके से आपको भी नोट्स प्रॉपर बना के मेहनत करनी है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने जो हमें प्रीशियस अपना टाइम दिया, कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको इस चैप्टर की जो PDF है, ठीक है, टेक्निकल टीम से बोल दूंगा कि ये जो सारी की सारी PDF है MS पेलवर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको जो अपलोड कर दी जाएगी अभी जो है आधे घंटे के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम रात 8 बजे नंबर सिस्टम के साथ, ठीक है ना। जुड़ना नहीं भूलिएगा, सबको बताइएगा नंबर सिस्टम किस तरीके से पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। बाकी को आपको जो है ट्रेलर या मूवी कह लो वो इसमें दिख गई होगी, ठीक है ना। आपको नंबर सिस्टम हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से 0 से सीजीएल मेंस तक, ठीक है। बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम।